क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि मेरे जीवन को असल में क्या चला रहा है? क्या ये सिर्फ मेरी अपनी भावनाएं और इच्छाएं हैं या पर्दे के पीछे कुछ और भी गहरा काम कर रहा है? हम में से बहुत से लोग एक आध्यात्मिक जुड़ाव चाहते हैं, एक धीमी आवाज को महसूस करना चाहते हैं जिसे हम पवित्र आत्मा मानते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि बाइबल हमें सिर्फ भावनाओं से कहीं ज्यादा कुछ ऐसे ठोस और पक्के संकेत देती है जिन्हें आप नजरअंदाज नहीं कर सकते? आज हम भावनाओं के धुंधलखे से निकलकर परमेश्वर के वचन की उस साफ रोशनी में देखेंगे जो दिखाती है कि पवित्र आत्मा सच में आपके जीवन में काम कर रहा है। सबसे पहला और बुनियादी संकेत है एक गहरा अंदरूनी बदलाव, जिसे बाइबल नया जन्म कहती है। यीशु ने यूहन्ना 3:5 में कहा, जब तक कोई इंसान जल और आत्मा से पैदा ना हो, वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर एक ऐसा काम करता है जो आप खुद के लिए कभी नहीं कर सकते। जरा सोचिए, एक इंसान जो पहले सिर्फ अपने लिए जीता था, अब दूसरों की सेवा करने लगा है। उसके बोल में नरमी, उसके व्यवहार में बदलाव, ये सब आत्मा का काम है। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है तो वो अपने साथ फल लाता है। गलातियों 5:22-23 कहता है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये सिर्फ अच्छे गुण नहीं, बल्कि परमेश्वर का स्वभाव आपके जीवन में प्रकट हो रहा है। जब गुस्से की जगह धैर्य, जलन की जगह प्रेम और चिंता की जगह शांति आने लगे, तो समझिए आत्मा का फल लग रहा है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर परमेश्वर के वचन के लिए एक गहरी भूख जगाता है। यूहन्ना 14:26 में यीशु ने कहा, पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। जब बाइबल आपके लिए बोझ नहीं बल्कि जीवन की सांस बन जाती है, तो ये आत्मा का काम है। वही पन्ने जो पहले सूखे लगते थे अब दिल को छू जाते हैं, क्योंकि आत्मा उन्हें जीवित करता है। प्रेरितों के काम 1:8 में यीशु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम ताकत पाओगे। ये ताकत हमें गवाही देने की हिम्मत देती है, इवन जब डर लगता है। जब आप किसी से मसीह के बारे में बात करते हैं और वो शब्द अपने आप बहने लगते हैं और आप जान जाते हैं, ये मेरी ताकत नहीं थी, ये पवित्र आत्मा था जो मुझ में बोल रहा था। आत्मा प्रार्थना को बोझ नहीं आनंद बनाता है। रोमियो 8:26 कहता है कि आत्मा खुद ही ऐसी आहें भर भर कर हमारे लिए विनती करता है। जब आप शब्दों के बिना प्रार्थना करने लगते हैं, जब गाने दिल से निकलते हैं, जब दिन में अचानक आराधना की इच्छा होती है, तो ये आत्मा की आवाज है जो आपको परमेश्वर से जोड़ रही है। आत्मा प्रार्थना को बोझ नहीं आनंद बनाता है। रोमियो 8:26 कहता है कि आत्मा खुद ही ऐसी आहें भर भर कर हमारे लिए विनती करता है। जब आप शब्दों के बिना प्रार्थना करने लगते हैं, जब गाने दिल से निकलते हैं, जब दिन में अचानक आराधना की इच्छा होती है, तो ये आत्मा की आवाज है जो आपको परमेश्वर से जोड़ रही है। यूहन्ना 16:14 में यीशु ने कहा, वो मेरी महिमा करेगा। आत्मा का मकसद है यीशु को बड़ा करना, आपके जीवन में उसका केंद्र बन जाना। जब आपके फैसलों में, आपकी प्राथमिकताओं में और आपके शब्दों में यीशु झलकने लगे, तो जानिए कि आत्मा आपको मसीह के स्वरूप में ढाल रहा है। इफिसियों 1:13-14 कहता है कि जब हमने विश्वास किया, हमें आत्मा की मुहर मिली जो हमारी विरासत की गारंटी है। यह मुहर हमें भरोसा देती है कि अब हम परमेश्वर के हैं। जब आपके अंदर से एक शांत विश्वास उठता है कि मैं उसकी संतान हूं और आप उसे अब्बा, पिता कहकर पुकारते हैं, तो यह आत्मा की सबसे मधुर गवाही है। तो क्या आपने इन 7 संकेतों में से किसी को अपने जीवन में अनुभव किया है? याद रखिए, ये कोई चेकलिस्ट नहीं है, ये एक जीवित रिश्ते का सबूत है। कमेंट में बताइए कौन सा संकेत आपके जीवन से सबसे ज्यादा जुड़ा लगा।
और अगर आपने अब तक पवित्र आत्मा को अपने जीवन में नहीं बुलाया तो आज कहिए, प्रभु यीशु, मुझे अपने आत्मा से भर दे, मैं आपका हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें और आत्मिक यात्रा में हमारे साथ आगे बढ़ें।